Good morning everyone. Now we are going to start with a new chapter today, and that is transportation. So in quantitative techniques, please write down a new heading, new chapter that we are taking up is transportation model. Right? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का बेसिक एसेंस याद रखिएगा. यहाँ पर आप कॉस्ट्स को मिनिमाइज करेंगे. कौन सी कॉस्ट? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और उसको मिनिमाइज करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. तो पहले तो उनके नेम्स लिख लीजिएगा. Then we are going to start with these models of minimizing the transportation costs. Right? So first of all, please take down the outlay of this chapter. एक तो हम इसमें फर्स्ट फेज अप्लाई करेंगे, which will be initial optimum transportation cost. Initial optimum transportation cost. एक तो हम ये कैलकुलेट करेंगे. यहाँ इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के तीन अलग अलग मेथड हैं. उनके नेम्स नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. We have three methods of finding out the initial optimum transportation cost. पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा है वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड. राइट? तो सबसे पहले तो आप लोग इन सभी मेथड्स के नेम्स नोट कर लीजिएगा. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड. किसके मेथड है ये? इनिशियल कॉस्ट को निकालने के. मेथड के नेम्स बता रहे हैं, नहीं समझाना कुछ नहीं स्टार्ट किया. जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जा रहे हैं ध्यान देते जाइएगा. अब उसके बाद इसी पर्टिकुलर चैप्टर में सेकंड फेज भी एप्लीकेबल होगा, जिसको बोला जाता है टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. एक तो स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा मोदी मेथड. मोदी MODI over here stands for modified distribution. तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, तो आपको दो फेजेस अप्लाई करने पड़ेंगे. ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है दो फेजेस में सॉल्व होता है. पहले तो निकलेगा इनिशियल आंसर. उसके लिए आप इन तीनों में से कोई सा एक मेथड अप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे. तीनों में से कोई सा एक. और सेकंड फेज जो लगेगा वो है टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का. उसमें आप इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अप्लाई करके उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालेंगे. तो पहले तो हर क्वेश्चन का निकलेगा इनिशियल आंसर, उसके बाद उसी क्वेश्चन में निकलता है फाइनल आंसर. तो पहले तो आप लोग ये टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर ये सॉल्व कैसे होंगे वो सिखाते हैं आपको. राइट? प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टॉपिक्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद देयर कैलकुलेशंस.
तो आई होप ये टॉपिक्स के नेम्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में ये करना कैसे है और क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। लिखिएगा कैलकुलेट द इनिशियल ऑप्टिमम transportation cost, initial optimum transportation cost using north west corner method, using north west corner मेथड। और ये फॉर्मेट नोट कर लीजिएगा, दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओनली, ताकि आपको पता लगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। थ्री फैक्ट्रीज हैं, F1, F2, F3, राइट। तो ये रो वाइज तो लिखी है फैक्ट्री और ऊपर लिखे हैं वेयर हाउसेज, मतलब ये 4 वेयर हाउसेज हैं। दीज आर द डिफरेंट वेयर हाउसेज W1, W2, W3, W4, और इसमें वैल्यूज नोट कर लीजिएगा आप लोग। Please take down this question which is written on the board, फिर आपको समझाते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे आप। तीन फैक्ट्री हैं, नोट कर लीजिएगा एक बार उन्हें। Noted? Okay, good. So some of you have started replying that you have taken it down, right? Okay. अब समझिएगा इस पूरे मॉडल को। जो क्वेश्चन लिखा है हमने उसमें 3 फैक्ट्री हैं और 4 वेयर हाउसेज हैं। वेयर हाउसेज रेफर्स टू दोज प्लेसेस वेयर यू स्टॉक गुड्स। वेयर हाउसेज वो जगह होती हैं, वो गोडाउन्स होते हैं जहां पर गुड्स को स्टोर किया जाता है। तो जब भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पूरी होती है तो उसको सीधा मार्केट में सेल करने से पहले वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है और उसके बाद उसको रिटेलर्स, होलसेलर्स, कस्टमर्स तक पास ऑन किया जाता है। तो वेयर हाउसेज आर दोज प्लेसेस वेयर यू स्टॉक गुड्स, राइट। अब यहाँ पर फैक्ट्री 1, ये जो F1 है, F1 का मतलब है फैक्ट्री 1 से लेकर वेयर हाउस 1 तक अगर आप 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 7 रुपीज। F1 से W2 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 3 रुपीज। F1 से W3 8 रुपीज एंड सो ऑन। तो ये अंदर वाली सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है। और ये जो सारे सप्लाईज हैं ये बता रही है कि फैक्ट्री 1 सप्लाई कर रही है 60 यूनिट्स, फैक्ट्री 2 सप्लाई कर रही है 100 यूनिट्स और थर्ड सप्लाई कर रही है 40 यूनिट्स। तो ये तीनों फैक्ट्री जो कुल मिलाकर 200 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं,
ये आपको इन चारों वेयरहाउसेस तक इस तरह से ट्रांसपोर्ट करनी है कि जो भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और आपको ये जो सप्लाई और डिमांड दे रखी है, सप्लाई ये तीनों फैक्ट्री कुल मिलाकर जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ये इन चारों वेयरहाउसेस तक इस तरह से पहुंचानी है कि इनकी डिमांड जितनी जितनी डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए और अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए। तो आपका आइडिया है मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट? और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के सारे मेथड्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड which is north west corner method, right? अब करेंगे कैसे इसे? ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सीधे करते तो जाते हैं, यही नहीं पता होता कि कॉस्ट कहां पर होती है, डिमांड सप्लाई किसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये तो है पर यूनिट कॉस्ट, और डिमांड और सप्लाई रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट्स यानी कि क्वांटिटीज को। तो ये जो तीनों फैक्ट्री कुल मिलाकर 200 यूनिट बना रही हैं, ये आपको इन चारों वेयरहाउसेस तक इस तरह से पहुंचानी है कि इनकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए, जितनी जितनी जिसकी डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, और अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम से कम आए। ठीक है, तो आज से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल मेथड्स, और उसमें पहला कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो अभी एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके बता रहे हैं, दो आपसे करवाएंगे, राइट? तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले डायरेक्शन, जैसा कि मेथड बता रहा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो डायरेक्शंस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? डायरेक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे टॉप मोस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? सभी को मालूम है ना? यू कैन रिप्लाई यूजिंग योर ऑप्शंस। टॉप मोस्ट, अगर मान लीजिए इंडिया का मैप है तो सबसे ऊंचाई पर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। वेरी गुड, इट इज नॉर्थ। और नीचे नीचे है साउथ, जहां पे तमिलनाडु है, केरला है, तो साउथ इंडिया, मतलब इसके ऊपर इंडिया का मैप रख दो। तो यहाँ टॉप पर तो है जम्मू कश्मीर, नॉर्थ, और नीचे साउथ। तो डायरेक्शंस का तो क्लियर होना जरूरी है ना? ये बताओ, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है जो आपके लेफ्ट साइड पर है? ये वाली जहां पर पॉइंटर है, वेस्ट। और यहां पर है ईस्ट, राइट? वेस्ट जहां पर गुजरात, राजस्थान है, वेस्ट। और ईस्ट जहां पर मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं। खैर, डायरेक्शंस पता लगते ही वी आर कंसर्न्ड विद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ध्यान देना। नॉर्थ मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, और वेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर। तो आपको वो कॉस्ट सेल देखना है जो कि नॉर्थ सबसे ऊंचाई पर हो, और वेस्ट जैसे आप लोग देख रहे हैं ये आप सबके लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा होगा, राइट? जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो मतलब सबसे टॉप पर होना चाहिए और सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो ध्यान देना सभी, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो ये चारों कॉस्ट सेल है, लेकिन हमें नॉर्थ के साथ साथ वेस्ट भी देखना है। तो वेस्ट मतलब लेफ्ट, 6 से ज्यादा वेस्ट पे 8 से ज्यादा है 3 से ज्यादा है 7, और वेस्ट जाओगे तो बाहर हो जाओगे, तो बाहर नहीं होना। अपने को देखना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और आप देखें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ रहा है अपना? 7। ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो इस पर एलोकेशन की जगह बनाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे और एलोकेशन की जगह बनेगी। और एक शॉर्टकट की बात बता दें सबको, ध्यान देना, हर टेबल का जो भी पहला कॉस्ट सेल होगा ना, वही होगा हमेशा उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो अब यहां पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो गया? 7। अब ये बताओ 7 के सामने सप्लाई कितनी है? 60, और 7 के नीचे डिमांड कितनी है? 20। तो जो भी कॉस्ट सेल सेलेक्ट होगा आपको उसी के सामने सप्लाई देखनी है और उसी के नीचे वाली डिमांड देखनी है। जो भी सप्लाई सामने वाली और नीचे वाली डिमांड में मिनिमम वैल्यू होगी वही यहाँ पर अलॉट कर देंगे। तो 7 के सामने सप्लाई थी 60, ध्यान से सुनना सभी, और 7 के नीचे डिमांड थी 20। तो दोनों में से सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होता है वही हमेशा अलॉट कर दिया जाता है। तो 60 और 20 में से मिनिमम कितना है? 20। वो 20 स्पेस बनाकर अलॉट कर दीजिएगा, और 20 जब अलॉट किया तो इस 20 को दोनों जगह से माइनस करना है। तो 20
20 में से 20 गया, क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ 60 में से 20 गया तो क्या रह जाएगा? 40। अब यहाँ पर डिमांड 0 हुई है तो पूरा कॉलम आपको पेंसिल से या डॉटेड लाइन से डिलीट करना पड़ेगा। डिमांड 0 होगी तो पूरा कॉलम कटेगा, अगर सप्लाई 0 होगी तो पूरी रो कटेगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? डिमांड 0 हो गई मतलब इस वेयरहाउस 1 का पूरा डिमांड सेटिस्फाई हो गया, तो अब उसको और कोई यूनिट नहीं पहुंचानी, तो वो वेयरहाउस अब लिस्ट से कट जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड 0 होगी पूरा कॉलम काटना, और अगर सप्लाई 0 होगी तो पूरी की पूरी रो काट देंगे। अब ध्यान देना, और आगे ये वाला कॉलम तो गया, अगला बताओ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा? हरी अप रिप्लाई करो। आप लोग की चैट ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं आप। बाय एनी मोड व्हिच इज द न्यू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? 3। वेरी गुड। तो आपका नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा निकल कर आएगा? 3। ठीक है विक्की और आर्यन, वेरी गुड। तो नया जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो तलाश करना है आपको। और ऐसे अंकित, दीपक, गजेंद्र, दे आर ऑल रिप्लाइंग इन अ वेरी करेक्ट मैनर कि यहाँ पर जो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो होगा 3। तो मतलब डिलीट होने के बाद जो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो अब नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया, वो आ गया 3। उसके बाद क्या सिखाया आपको कि 3 के सामने सप्लाई देखना और 3 के नीचे वाली डिमांड देखना। तो 3 के सामने वाली सप्लाई, 3 के नीचे डिमांड देखी, जो भी दोनों में से कम होगा वो ही अलॉट कर देना। तो देखो ध्यान से, सामने सप्लाई बची थी 40 और नीचे डिमांड बची थी 50, तो 40 और 50 में से मिनिमम क्या हुआ? दिव्या ने रिप्लाई भी किया है, इट इज 40। वेरी गुड। तो 40 सेलेक्ट हो जाएगा। याद रखना, पहले तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट सेल लेना है, राइट? और एक क्वेश्चन अभी आपसे करवाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड टू टेल द आंसर्स। पहले समझना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के सामने सप्लाई देखना, नीचे डिमांड देखना, सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होता है वो अलॉट कर देंगे आप। तो कम क्या था? 40। अब इस 40 को दोनों जगह से माइनस करना, तो 40 में से 40 गया 0 और 50 में से 40 गया तो बच गया 10। मतलब जिस अमाउंट को आप अलॉट करोगे उसको दोनों जगह से माइनस करना। तो 40 में से 40 गया, एग्जाम में भी ऐसे ही क्रॉस करके बताना है आपको। और यहाँ 50 में से 40 गया तो क्या बचेगा? 10। अब सप्लाई 0 हुई है, तो सप्लाई 0 हुई है तो आप पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देंगे। अगर डिमांड 0 होगा कॉलम कटेगा, सप्लाई 0 होगी तो रो कटेगी। ऐसे ही अपने को काटते जाना है जब तक सारी सप्लाई डिमांड पूरी 0 नहीं हो जाती है। तो देखो अब आगे अगला देखिएगा, नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तलाश करना है। अब ये रो गई और ये कॉलम गया, बताओ कौन सा है अगला नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। हाउ मच? 2। वेरी गुड। 2 रिप्लाई कर रहे हैं दिव्या, दीपक, शुभम, राहुल, विक्की, वेरी गुड। 2 आर्यन। तो 2 नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लिया। अब 2 के सामने देखी सप्लाई है 100, 2 के सामने देखना, उस पे जगह बनाना और उसके सामने सप्लाई देखना 100 और नीचे डिमांड है 10। तो सामने 100 और नीचे 10, दोनों में से मिनिमम क्या होगा? दोनों में से मिनिमम होगा 10। सामने वाली सप्लाई देखना, देखो ध्यान से, 100 नीचे वाली डिमांड देखिए वो थी 10, सामने 100 नीचे 10, दोनों में से मिनिमम जो होगा वो अलॉट कर देना। ठीक है, राइट? आई एम लुकिंग इन योर रिप्लाईज, वेरी करेक्टली यू हैव रिप्लाइड कि 10 अलॉट करेंगे। और अब आगे का रूल भी ध्यान रखना कि इस 10 को दोनों जगह से माइनस करिएगा। तो क्या होगा? 100 में से 10 गए 90 और 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा। तो अब जो 0 हुआ, ये डिमांड 0 हो गई ना, डिमांड 0 होते ही क्या होगा? ये पूरा की पूरा कॉलम कट जाएगा। एग्जाम में भी इसको ऐसे ही पेंसिल से या डॉटेड लाइन से डिलीट करके दिखाइएगा। ठीक है, अब आगे देखो 4 कॉस्ट सेल हैं, 4। इन चारों में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है। तो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर
इन चारों में से हो जाएगा 5, राइट। देखो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा निकल कर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दिव्या, दीपक, राइट। अब इस 5 पर पहले जगह बनाना, मतलब जो भी बचते जाएंगे ना उनमें से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तलाश करना। तो 5 के सामने देखा 90 था और 5 के नीचे देखी डिमांड को 50 थी, तो सामने सप्लाई 90 और नीचे डिमांड है 50। तो 90 50 में से कितना अलॉट करेंगे आप? 90 और 50 के अंदर से जो कम होता है, कितना कम है? 50, उसको अलॉट कर दिया। 50 में से 50 गया 0 और 90 में से 50 माइनस किया तो ये 40 हो गया। अब जो 0 हुआ, ये 0 हो गया ना, तो डिमांड 0 हुआ तो पूरा की पूरा कॉलम कट जाएगा, राइट। अब हमारे पास 2 कॉस्ट सेल रह गए, केवल 2, 10 और 1। ये बताओ इन दोनों में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 10 और 1 में से which is the new northwest corner? 10, करेक्ट। 10 देखा, ज्यादा ऊंचाई पर है ना 10, तो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएगा 10। अब 10 के सामने 40 और 10 के नीचे 80, तो सामने 40 और नीचे 80, कितना सेलेक्ट करेंगे आप? 10 के सामने 40 बचा हुआ था सप्लाई में, नीचे 80 था, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो कि था 40, वो अलॉट कर दिया। 40 में से 40 गया 0, 80 में से 40 गया तो बच गया केवल 40, राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सप्लाई 0 हो गई, सप्लाई 0 हुई तो क्या करेंगे हम? पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देंगे। लास्ट में केवल एक ये रह गया 1, तो अब इसी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी यही है। 1 ही बच गया हमारे पास, तो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो 1 हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा? इस 1 के सामने देखा 40, 1 के नीचे देखा, नीचे भी 40 है, सामने 40 और नीचे भी 40, तो कितना हो गया मिनिमम? दोनों में मिनिमम हो जाएगा 40, राइट, करेक्ट। बिल्कुल ठीक रिप्लाई कर रहे हैं आप दिव्या, आकांक्षा, राइट। योर आंसर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। 40 यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, तो 40 में से 40 गया 0, 40 में से 40 गया 0, तो अब यहाँ पर सप्लाई और डिमांड सबके सब 0 हो गई, तो मतलब अब अपना ये प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है। 200 ये बचा रह जाएगा। 200 क्या बता रहा था? केवल सप्लाई और डिमांड का टोटल, तो 200 इंटैक्ट रहेगा, लेकिन आप देखो डिमांड सारी 0 हो गई, सप्लाई सारी 0 हो गई। और हम निकालेंगे IOTC। IOTC का फुल फॉर्म इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। IOTC कैसे आएगा? जिस सेल पर जितना लॉट हुआ है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 को करिएगा 20 से, देन 3 को करिएगा 40 से, जिस पर जितना अलॉट किया है ना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना। देन 2 को करिएगा 10 से, देन 5 into 50, उसके बाद 10 into 40 and 1 into 40। एक बार सॉल्व करके और टोटल करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। जिस सेल पर जितना अलॉट किया है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। और दिव्या ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, ये जो कॉस्ट आ रही है 970 दिव्या का, दीपक का और अंकित का आंसर आ रहा है। बाकी सब भी इसको नोट करिएगा, चेक करिएगा, बताइएगा कि आंसर 970 आ रहा है कि नहीं। राइट, महिमा, विक्की, आर्यन, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट 970, परफेक्ट आंसर। तो बाकी सब भी एक बार नोट करिएगा इसको और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हेडिंग डालकर IOTC निकालिएगा। IOTC बाय NW भी लिख सकते हैं। NW का मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो राशिका, हिना, गजेंद्र के भी आंसर आ रहे हैं 970, राइट। तो 970 इज द आंसर यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर,
नोट कीजिएगा इसको। और एक क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं आपको, वो सॉल्व करिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से और उसका आंसर बताइएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग नोट करिएगा और नोट करके इसका आंसर बताइएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। राइट, अभी जिनके पास बुकलेट नहीं है, आई एम सेंडिंग दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप। आप लोग नोट करना क्वेश्चन नंबर 7 को, जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है। राइट, एग्जाम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इस पे लिखा भी है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच सेल एंट्रीज रिप्रेजेंट यूनिट कॉस्ट्स बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। राइट, सो प्लीज ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको आप लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करेंगे अभी। And I am also sending this question in the group. तो वहां से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो शीट अभी सेंड की है आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 फॉर आरटीयू पीपल। क्वेश्चन नंबर 9 जिसका स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच सेल एंट्रीज रिप्रेजेंट्स यूनिट कॉस्ट्स बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करिए। F1 F2 F3 F4 W1 W2 W3 W4 सप्लाई और डिमांड रिक्वायरमेंट के नाम से दिया हुआ है, और टोटल है उसका 15। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। और बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सॉल्व कीजिएगा और इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। इसमें वैल्यूज हैं, फर्स्ट रो में 7 4 1 4, then 4 6 7 2 8 5 4 6 6 7 6 3। ये वैल्यूज हैं फर्स्ट रो में 7 4 1 4। इन वैल्यूज को नोट करिएगा और इसको अभी सॉल्व करके बताइएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। Can someone send this question in the chat option also? Shubham is demanding it. अरे अब सॉल्व करिएगा इसको।
This has also been sent over here. Sir, answer 87. आंसर अभी किसी स्टूडेंट ने 67 भी बताया है. आंसर हर्ष आपका बिल्कुल ठीक है. द आंसर इज 87. दैट इज परफेक्ट. राशिका, योर आंसर इज आल्सो परफेक्ट. 87 एज वेल एज आकांक्षा. बड़ी जल्दी कर लिया आप लोगों ने. वेरी नाइस. टिल द टाइम सब स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट डाउन. कोई आंसर देख के तो नहीं बता रहे शीट का? कहीं कोई देख के बता दे. कई बार मिसप्रिंट होते हैं. बाकी जिन्होंने किया बहुत अच्छा किया है. 87 इज द परफेक्ट आंसर. हिना. सो गर्ल्स हैव टेकन द लीड. राशिका, आकांक्षा, हिना और हर्ष. उसके बाद दिव्या और गजेंद्र. राइट. सॉल्व इट एवरीवन एंड टेल हाउ मच इज द आंसर. Initial optimum transportation cost is coming as 87. महिमा का भी यही आंसर आ रहा है. वेरी गुड. सो मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग इट एट अ ग्रेट पेस. बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने. 87 इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है. अच्छा, आपने शीट भी सेंड कर दी. हु इज दिस ऑनेस्ट स्टूडेंट? आकांक्षा. वेरी गुड आकांक्षा. बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसके बाद एक और मेथड करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड. राइट. तो जब तक आप लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स 2 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं जिन्होंने सॉल्व कर लिया था. और जिन्होंने कर लिया है फिर वो एक हेडिंग डाल देना, लीस्ट कॉस्ट मेथड. नॉर्थ वेस्ट के बाद जो अगला मेथड है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड. तो फॉर्मेट बना लीजिएगा और इसी क्वेश्चन को अब हम लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करते हैं. आंसर इनिशियली अलग अलग आ सकते हैं. राइट. अभी नॉर्थ वेस्ट से किया था हमने सॉल्व एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसी को लीस्ट कॉस्ट से करते हैं. इनिशियली तो इनके डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन जब आप सेकंड फेज लगाएंगे ना, स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी, तब आपके आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे. राइट. तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी इनिशियली किसी एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आ जाए ना तो घबराना नहीं है. इनिशियली एक क्वेश्चन में मान लो नॉर्थ वेस्ट से आंसर आ गया 200, लीस्ट कॉस्ट से आ गया 150, गूगल से आ गया 100. तीनों के शुरू में अलग अलग आ गए, लेकिन जब आप स्टेपिंग स्टोन और मोदी लगाएंगे तो सबके आंसर सेम आएंगे, चाहे किसी ने नॉर्थ वेस्ट से किया हो, किसी ने लीस्ट कॉस्ट से किया हो या किसी ने वोगल से किया हो. सच इज द ब्यूटी ऑफ स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी. तो अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जो हमने अभी नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व किया था, ताकि आपको पता भी लग जाए इनमें डिफरेंस क्या क्या आ जाता है. क्वेश्चन अभी हमने लिखा था, इसका 970 आंसर था. इसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व करा रहे हैं हम लीस्ट कॉस्ट से. 7386 और सप्लाई यहां पर सप्लाई कितना था? 60, 100, 40 और 200. ठीक है. इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट है 4, 2, 5, 10. Then you've got 2, 6, 5 and 1. Then 20, 50, 50 और 80. तो 7386, 4, 2, 5, 10, 2, 6, 5, 1, 20, 50, 50, 80, 60, 100, 40. तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट से, और आप देखिएगा कि आंसर नॉर्थ वेस्ट से तो कुछ आया था, 970 था. लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करेंगे तो उससे अलग आएगा. लेकिन जब आप स्टेपिंग स्टोन या मोदी लगाएंगे ना, तो लीस्ट कॉस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे. तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा आने वाली क्लासेस में. आज तो ट्रांसपोर्टेशन की पहली क्लास है, तो हम पहला
पहली क्लास में वो बेसिक मेथड्स ले रहे हैं, जिसमें पहला आप सीख चुके हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और अब बारी है अगले मेथड की जो कि है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से। काइंडली टेक डाउन दिस क्वेश्चन। And now we are going to start it with least cost method. तो समझिएगा, as the name is suggesting least cost, जैसा कि नाम ही बता रहा है least cost, तो हमें पूरे टेबल में से वो कॉस्ट सेल सेलेक्ट करना है जिसकी कीमत सबसे कम होगी, जो लीस्ट कॉस्ट वैल्यू का होगा। तो देखो ध्यान से पूरा टेबल, और डिमांड सप्लाई को छोड़कर बताओ कि कौन सा है लीस्ट कॉस्ट पूरे टेबल में से। पूरे टेबल में देखना है, केवल फर्स्ट रो सेकंड रो में नहीं देखना। 1, वेरी गुड, 1 है आकांक्षा, तो लीस्ट कॉस्ट 1 आ जाएगा। इस 1 को आपने सेलेक्ट कर लेना है। हो गया सेलेक्ट 1 के सामने देगी सप्लाई 40, नीचे देगी डिमांड 80। 40 और 80 में से जो कम था वो हमने अलॉट कर दिया। तो पहले पूरे टेबल में से लीस्ट कॉस्ट तलाश करना है आपको, नाम ही बता रहे हैं ना लीस्ट कॉस्ट। और लीस्ट कॉस्ट पे कोई पुराना रूल, सामने वाली सप्लाई नीचे वाली डिमांड देखी, दोनों में से जो कम होता है वो अलॉट कर देना। अब 40 और 80 में से मिनिमम था 40 अलॉट कर दिया। 40 में से 40 गया 0, 80 में से 40 गया तो बचा 40। जो 0 हुआ उसको डिलीट कर देना। तो ये पूरी हो गई डिलीट। अब डिलीट होने के बाद ये बताओ बचे हुए टेबल में से नया लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है? नया लीस्ट कॉस्ट, व्हाट इज द न्यू लीस्ट कॉस्ट? 2। अब राइट, इस 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 जो था वो अगला लीस्ट कॉस्ट था। 2 के सामने था सप्लाई में 100, नीचे डिमांड में था 50। तो सामने 100 और नीचे 50, तो 100 और 50 मतलब जो सेलेक्ट हुआ ना उसी के सामने सप्लाई देखनी है, उसी के नीचे डिमांड देखनी है, कोई पुराना रूल। और सामने वाली सप्लाई 100 और नीचे वाली 50 में से जो कम होता है वो ही हम अलॉट कर देंगे। तो मिनिमम क्या है दोनों में से? 50 अलॉट किया, 50 में से 50 गया 0, 100 में से 50 गया तो बचा 50। अब यहाँ 0 हो गया तो आपने इस पूरे कॉलम को भी काट देना है, ठीक है। अब ये डिलीट होने के बाद अपने पास 1 2 3 4 5 6 कॉस्ट सेल रह गए। इन 6 में से बताओ नया लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है? इनमें से 4। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं 4। और आप लोग अपनी चैट ऑप्शंस में भी बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो 4 सेलेक्ट हो जाना है। 4 के सामने सप्लाई है 50, 4 के नीचे डिमांड है 20, सामने 50 और नीचे 20। तो 50 और 20 में से क्या सेलेक्ट करेंगे हम? 20। 4 सेलेक्ट हुआ, राइट, बचा हुआ यही था लीस्ट कॉस्ट। सामने बची थी इसके सप्लाई 50, नीचे बची थी डिमांड 20। तो 50 और 20 में से मिनिमम था 20, कर दिया अलॉट। अब 20 में से 20 गया तो 0 आ गया, और 50 में से 20 गया तो 30 आ गया। अब यहाँ पर डिमांड 0 हुई तो पूरा की पूरा कॉलम कटेगा। सप्लाई 0 होगी तो रो कटेगी, डिमांड 0 होगा तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास 4 कॉस्ट सेल रह गए, 8 6 5 10। इन चारों में से नया लीस्ट कॉस्ट देखना है। कौन सा है नया लीस्ट कॉस्ट? 5। वेरी गुड हिना, 5। तो 5 सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर 8 6 5 10 में से 5 सेलेक्ट हो गया तो सामने देखा सप्लाई है 30, नीचे डिमांड है 50। तो 30 और 50 में से कितना अलॉट करेंगे आप? 30। तो 30 सामने वाली सप्लाई थी, डिमांड था 50। दोनों को कंपेयर करने पर दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वो ही अलॉट कर देते हैं हम। तो 30 अलॉट, सॉरी 30, हाँ, और 50 में से 30 अलॉट हो गया। अब 30 में से 30 गया 0, 50 में से 30 गया तो बचा 20। सप्लाई 0 हुई तो पूरी रो डिलीट कर देना। अब बताओ जो बच गए उनमें से नया लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है? 6। नया लीस्ट कॉस्ट 6।
राइट। देखो विक्की, केशव 4 और 5 के बाद अब नया लीस्ट कॉस्ट देखना है। वो 6 और 8 में से 6 आ रहा है, राइट। तो 6 सेलेक्ट हो गया अपना, मतलब जो बच जाएगा ना उसमें से भी आपको नया लीस्ट कॉस्ट सेल की तलाश करनी है। तो देखो सभी कि न्यू लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा आ रहा है, 6। अब 6 के सामने सप्लाई है 60, नीचे डिमांड है 40। तो अपने को ध्यान तो यही रखना है कि सामने सप्लाई देखनी है और नीचे डिमांड देखना है, और दोनों में से जो कम होगा वही अलॉट कर देना है। तो 60 और 40 में से मिनिमम क्या हो जाएगा, 40। ये 40 हमने सेलेक्ट कर लिया, कर दिया अलॉट 40। 40 में से 40 गए 0, 60 में से 40 गए, बचे 20। अब जो 0 हुआ वो भी डिलीट कर दिया हमने। अब हमने देखा लास्ट में केवल एक ही लीस्ट कॉस्ट सेल नजर आ रहा है, सेल ही एक ही बच गया अपने पास, राइट। एक ही सेल बच गया, तो उसमें, और वो कौन सा था, जो लीस्ट कॉस्ट सेल अपने पास बच रहा है वो 8 है। तो यही अपने को लीस्ट कॉस्ट सेल मानना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तो बचा नहीं। तो अब जो नया लीस्ट कॉस्ट सेल होगा वो 8 होगा, सामने 20 और नीचे 20। तो 20 और 20 में कितना कर देंगे आप, 20। सामने भी 20 बचा था, नीचे भी 20 बचा था। 20 और 20 में अलॉटमेंट हो गया 20। तो अब 20 में से 20 गया 0, और ये 20 में से 20 माइनस किया तो हो गया 0। आप देखो डिमांड और सप्लाई सबके सब 0 हो गई। तो इसका मतलब प्रोसेस तो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम IOTC निकालेंगे, इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय LCM, बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। और रूल वही रहेगा निकालने का, 8 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 40 से, 4 into 20, 2 को किया 50 से, देन 5 को 30 से, और क्या रह गया, 1 को किया 40 से, राइट। अब इसको सॉल्व करिएगा और देखो आंसर क्या आ रहा है। 8 मतलब जिस पर जितना अलॉटमेंट है ना उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। 8 into 20, 6 into 40, 4, 20, 250, 5, 30 और 1 into 40। तो इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और मल्टीप्लाई करके टोटल करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। केशव का 770 है, आर्यन का भी 770 है, पहले 730 आ गया था, विक्की का 770 है, राइट। सभी चेक करिएगा, अंकित का 770, अंकुश 770, निशिता का भी 770 है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ गलत भी निकाल दिया था अभी सर 770। हाँ, राशि का 770, हिना, अंकित, गजेंद्र, दिव्या, ठीक है। किसी का 610 भी आ रहा था अभी, ओके। तो 770 is the right answer of this question by least cost method। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को और सेंड कर रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है उसका आंसर कितना है, राइट। बाकी सभी स्टूडेंट्स इसको फिनिश कर लीजिएगा, एंड आई एम सेंडिंग वन मोर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। इनफैक्ट जो भी ग्रुप में शीट शेयर करी थी उसमें उसी के नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिसपे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नंबर 10 है ये, इन विच सेल एंट्रीज रिप्रेजेंट यूनिट कॉस्ट्स बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स तो आपको अभी सिखाया नहीं है, तो वोगल से नहीं करना, आपको इसको लीस्ट कॉस्ट से करना है क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये अच्छा है, आपको नीचे 76 पढ़ के आंसर नहीं दे पाएगा, तो देगा भी तो चोरी पकड़ी जाएगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके आंसर बताना है लीस्ट कॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 10
और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुकलेट्स हैं हम आपको बता देते हैं उनको कौन से नंबर का क्वेश्चन करना है। उनको करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 18 के ऊपर, पेज 18 क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करिएगा। आई एम ऑल्सो राइटिंग इट ऑन द बोर्ड फॉर ऑल दोज who do not have these sheets or booklets। तो क्वेश्चन नंबर, और हो सकता है इसमें आप लोग किसी स्टेप पे अटक जाओ, तो जहाँ अटक जाओ तो घबराना मत, अभी आपको सॉल्व करना बता देते हैं। यहाँ पे दो एक और कौन सा? हाँ वेरी गुड, ये किसने पूछा क्वेश्चन? दिव्या ने, तभी तो दिया है क्वेश्चन ही आपको करने को, इतना ही आसान होता तो देते नहीं। तो बताते हैं जो प्रॉब्लम दिव्या को आ रही है वो बाकी स्टूडेंट्स को भी आ सकती है। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन है 2, 3, 5, 1 और 7, 4 फैक्ट्री आ गई इसमें, नीचे डिमांड। तो नोट कर लीजिएगा एक बार ताकि समझाना इजी हो जाए। नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को सो दैट यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। 4 फैक्ट्री है यहाँ, F1, F2, F3, F4, राइट, और 3 ही वेयर हाउस हैं, W1, W2, W3। ठीक है, करना किससे इसको? लीस्ट कॉस्ट मेथड से। अब समझना है इसमें लीस्ट कॉस्ट कैसे लगेगा। पूरे टेबल में से सबसे कम कीमत का सेल देखना है आपको, तो सबसे कम कॉस्ट के सेल तो दो आ गए, 1 और 1, राइट। 1 1 जब लीस्ट कॉस्ट सेल सेम हो जाए ना तो एक रूल लिखो सबके सब अपनी नोटबुक्स में। इफ देयर इज ए टाई, टाई हो गया ना यहाँ पर, लीस्ट कॉस्ट सेल दो सेम आ गए, हम तो लीस्ट कॉस्ट सेल ढूंढ रहे थे, पहले राउंड में लीस्ट कॉस्ट सेल दोनों सेम हो गए, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करने के लिए टाई ब्रेकर रूल याद रखना कि इफ देयर इज ए टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट सेल्स, इफ देयर इज ए टाई बिटवीन लीस्ट कॉस्ट सेल्स, कॉमा, then select the least cost cell having highest allocation of units. Then select the least cost cell having highest allocation of units. लिखा कि लीस्ट कॉस्ट सेल में लड़ाई हो जाए तो आपको सिंपल सा रूल ध्यान रखना है कि हाईएस्ट एलोकेशन लेनी है। अब हाईएस्ट एलोकेशन कैसे पता लगेगा? पहले इस ऊपर वाले वन में देखो, सामने 8 है, नीचे 18 है, तो रिप्लाई करो 8 और 18 में कितना अलॉट कर सकते हो आप? 8 और सामने 8 है ना 1 के, और नीचे 18, तो 8 और 18 में कितना अलॉट कर सकते हो? 8। वेरी गुड, इसको रफ में लिख लेना। मतलब रूल तो वही पुराना रहेगा ना, सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होता है वो अलॉट कर दोगे। तो पहले तो तसल्ली से ठंडे दिमाग से देखना अलॉटमेंट कितना जा रहा है। तो यहाँ पर 8 और 18 में से 8 कर सकते हैं आप। यहाँ देखो इस वन में, इस वन के सामने 14 है और नीचे 7 है, तो 14 सामने 7 नीचे, कितना कर सकते हो अलॉटमेंट? 7, राइट। तो पहले तो रफ में लिख लेना दोनों में कितना कितना अलॉटमेंट हो सकता है। तो वैसे ही मतलब पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ही देखना, सामने वाली सप्लाई नीचे वाली डिमांड, 8 और 18 में कम था 8, उसको लिख लिया रफ में। दूसरी लड़ाई हो रही थी इस वन से, सामने 14 और नीचे 7, तो 14 और 7 में कितना कर सकते हो? 7। अब आपने देखा दोनों में से अलॉटमेंट हाईएस्ट किसकी है? अलॉटमेंट हाईएस्ट है 8, तो आपने 8 वाले को लेना है। 8 वाला कौन सा था? ये वाला।
तो जब भी कभी लीस्ट कॉस्ट सेल में लड़ाई हो जाए तो आपको वो वाला लीस्ट कॉस्ट सेल लेना है जिसके ऊपर एलोकेशन ज्यादा होगी, और एलोकेशन ज्यादा 7 और 8 में से किस पे निकली? 8 पे। इस 8 पे ज्यादा थी तो पहले ये सेलेक्ट हुआ, अब 8 में से 8 गया 0, राइट, और 18 में से 8 गया तो 10 रह गए। अब जो 0 हुआ, सप्लाई 0 हुई, तो क्या करेंगे हम? पूरी रो डिलीट कर देंगे। अब ये रो डिलीट होने के बाद आपको फिर से तलाश करना है अगला नया लीस्ट कॉस्ट सेल। तो इन सब में से नया लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा आ जाएगा? बचे हुए में से नया लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा होगा? जो बच गए हैं हमारे पास, उसमें फिर से नया लीस्ट कॉस्ट सेल लेना है। तो नया लीस्ट कॉस्ट सेल आ जाएगा और इनमें से हरी अप रिप्लाइड 2 है, 7 है, 4 है, 2, 6, 1 आ जाएगा, राइट। तो अभी कट जाता तब तो बात अलग थी, लेकिन ये बच गया तो इस 1 का नंबर आ जाएगा। सामने 14 और नीचे 7, तो अब इन दोनों में से कितना कर सकते हो? 14 सामने और नीचे 7 में से 7 कर सकते हैं हम। तो 7 में से 7 गया 0, 14 में से 7 गया तो 7 रह गया। अब जो 0 हुआ उसको काट दिया हमने, ठीक है। फिर से नया लीस्ट कॉस्ट सेल तलाश करिएगा। तो अब नया लीस्ट कॉस्ट सेल क्या आ जाएगा हमारे पास? जो बच गया है नया लीस्ट कॉस्ट है 2 के सामने 7 और नीचे 10। मतलब अब वापस पहले वाले तरीके से आपको नया लीस्ट कॉस्ट सेल ढूंढते जाना है और अलॉटमेंट करते जाना है। तो 2 के सामने 7 और नीचे 10, तो कितना करेंगे हम? 7 में से 7 गया 0, 10 में से 7 गया तो आ गया 3। तो अब ये जो 0 हो गया ये भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से करते जाओ और बताओ आंसर कितना आ रहा है। हरी अप, सॉल्व इट। केशव 252, आर्यन का 183, किनका आ रहा है? आकांक्षा का और गजेंद्र का 83, एंड हिना इज आल्सो गॉट 83। ओके, वेरी गुड सर 83 राहुल का भी आ रहा है। चलो, वेरी नाइस। और दीपक ने तो पूरा टेबल प्रॉपर्ली प्रिंट करके दे दिया, वेरी गुड। 83 इज द राइट आंसर। देखो सभी का आंसर 83 आ रहा है या नहीं? यस, विकी, केशव, बिल्कुल सही आंसर है आपके 83। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिएगा और देखो कि आंसर 83 आ रहा है कि नहीं। अभी नया लीस्ट कॉस्ट सेल ढूंढा, 7 4 4 7 में से 4 4 2 आ गए। इस 4 के सामने 5 है, नीचे 3 है, सामने 5 नीचे 3, तो इस पे 3 कर सकते हैं। इसके सामने 7 और नीचे 9, तो सामने 7 और नीचे 9 में से 7 कर सकते हैं। तो ये वाला सेलेक्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर अलॉटमेंट ज्यादा आ रही है। 7 है ना, तो अब 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, जो 0 हुआ वो भी कट। अब हमारे पास 2 सेल रह गए 7 और 4, तो इनमें से नया लीस्ट कॉस्ट सेल हो गया 4। सामने 5 और नीचे 3, तो 5 और 3 में से कितना अलॉट कर सकते हैं आप? 3। जो भी कम होगा वही अलॉट कर सकते हैं। सप्लाई डिमांड में से 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया 2, जो 0 हुआ वो भी कट कर देना है। आखिर में एक ही रह गया 7। वैसे तो आप सभी ने कर ही दिया है, जो इक्के दुक्के स्टूडेंट का रह गया वो भी देख लो रिवीजन। 7 के सामने 2 और नीचे 2 अलॉट कर दिया। 2 में से 2 गया 0 और ये 2 में से 2 गया तो 0। सारी डिमांड और सप्लाई 0 हो गई। बस फिर तो आपको आंसर निकाल देना है, इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 14। 4 को 3 से करना 12, राइट। 1 को 8 से करना तो 8 आ जाएगा। देन 4 को 7 से कीजिएगा 28, 1 को 7 से किया 7 और 2 को 7 से किया तो 14। तो लेट मी आल्सो चेक कि हमारा भी आंसर ये 83 आ रहा है कि नहीं। 14 और 12 26 प्लस 8 28 7 और 14, 83 is the right answer by least cost method। तो इसको नोट कर लीजिएगा,
और किसी की कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं।